हालेलुया। वचन कहता है एली के जो बच्चे थे वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले, क्योंकि एली ने कभी अपने बच्चों को समझाया नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानना है, परमेश्वर के पीछे कैसे चलना। उसने कभी भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसके बच्चे पाप में पड़ गए, व्यभिचार में पड़ गए और परमेश्वर को त्याग दिया। आज कुछ माँ बाप भी ऐसे करते, जब बच्चे छोटे होते वो उनको आज्ञा मानना नहीं सिखाते, रूल में कैसे रहना, डिसिप्लिन में कैसे रहना सिखाते नहीं, वो उनको डांटते नहीं। कल को जब वो बच्चे बड़े हो जाते फिर वो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते। बाद में माता पिता बोलते कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जब उनको आज्ञा सिखाने का टाइम था तब माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको जब आज्ञा सिखाई जाए तो वही आदत जो होती है वो शुरू आगे जाके उनमें काम करती है। जब हम छोटे बच्चों को जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। अगर आज हम वचन को पढ़े, न्यायियाँ उसका 2 चैप्टर 10 आयत को पढ़े और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। हालेलुया। वचन कहता जब यहोशुआ मर गया, उस पीढ़ी के सब लोग मर गए, तो उसके आगे जो पीढ़ी आई वो ना तो परमेश्वर को जानते थे और ना उस कामों को जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए किया था। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और बड़े बड़े काम किए, वचन कहता है कि जो यहोशुआ की नेक्स्ट पीढ़ी थी वो उस काम को नहीं जानती थी, ना वो परमेश्वर को जानती थी, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और दूसरे देवताओं के पीछे लग गए। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती पहले वाली पीढ़ी की है कि उसने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। आज जब हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी, हम अपने साथ उनको प्रार्थना में नहीं बिठाते, ना बाइबल पढ़ना सिखाते हैं, तो वही बच्चे जब कल को बड़े होते फिर हमारी आज्ञा को नहीं मानते और वो पाप में पड़ जाते और बुराई में पड़ जाते हैं। आज सब माँ बाप को ऐसे चाहिए कि वो जब प्रार्थना करे तो अपने बच्चों को साथ में बिठाए, बाइबल पढ़े, अपने बच्चों को साथ में बिठाए, ताकि कल को जब वो बच्चे बड़े हो उनको पता चले कि परमेश्वर क्या है और उसको क्या अच्छा लगता और क्या अच्छा नहीं लगता, और पाप से कैसे दूर रहना और बुराई से कैसे दूर रहना। कल को जब वो बच्चे बड़े होंगे, परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तब उनको कोई भी कठिनाई नहीं होगी परमेश्वर की आज्ञा को मानने में, क्योंकि वो शुरू से ही परमेश्वर की आज्ञा को मानते आए होंगे। पर जब बच्चे हम छोटे होते उनको सिखाते नहीं और कल को जब जो बड़े हो जाते फिर उनको सिखाते हैं, तो फिर वो कभी भी मानते नहीं, क्योंकि हमने उनको शुरू से सिखाया ही नहीं है। जब हम उनको शुरू से सिखाते नहीं तो फिर आगे जाके वो कभी भी सीखते नहीं हैं। फिर जो आदत उनकी बनी होती है वही आदत उनमें काम करती है। जैसे वचन में लिखा है कि यहोशुआ मर गया और उसकी पीढ़ी के सब लोग मर गए, और उसकी आगे जो पीढ़ी थी वो ना तो परमेश्वर को जानती थी ना उस कामों को जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, क्योंकि उस पीढ़ी के लोगों ने अपने बच्चों को कभी सिखाया नहीं, कभी बताया ही नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए वो पीढ़ी परमेश्वर को जानती नहीं थी, ना उन कामों को जानती जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था। आज हमें अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं तब से उनको आज्ञा माननी सिखानी है, रूल में रहना सिखाना है, डिसिप्लिन में रहना सिखाना है, और परमेश्वर के पीछे कैसे चलना, परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानना वो सिखाना है। जब प्रार्थना करे तो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाए, बाइबल पढ़े तो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाए, उनके बड़े होने की वेट ना करें कि कल को वो बड़े होंगे तब वो सीख जाएंगे, वो खुद कभी नहीं सीखेंगे। आज जब आप उनको अपने साथ सिखाओगे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, तो जो उनकी नींव है वो पक्की होती जाएगी, और जब उनकी नींव पक्की हो जाएगी फिर आगे जाके उनको कोई मुश्किल नहीं होगी और वो खुद वो सीखते जाएंगे और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।